हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टुडे एग्जाम लट पे। तो आज हम आपके बीच में आरबीएससी हाफ ईयरली एग्जाम के जो आपका कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पेपर होगा वो पेपर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। ठीक है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपका कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर होगा वो पेपर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो आप सभी को इससे क्लास को एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ये पूरा पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर देना। तो चलिए आज की से जो क्लास है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 70 नंबरों का पेपर है और विषय आपका हिंदी अनिवार्य रहने वाला कक्षा 12वीं का है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे समय आपका 3.5 घंटे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका गद्यांश है। ठीक है, सबसे पहले आपका गद्यांश है। यहाँ पे देख सकते हो आपको, देखो सबसे पहले गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर ये सभी उत्तर देख लेने हैं। ठीक है, और मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे दे दूंगा, वहां पे भी आप देख लेना। अगला देखिए, अगला आपका हो गएगा, अगला आपका है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश को भी आपको अच्छी तरीके से देखकर इसका बता देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पीडीएफ में देख लेना है ये दोनों चीजें। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदी भाषा की लिपि है। उसके बाद है भाषा के 2 प्रकार आपको बताने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोहन गदा है, वाक्य में शब्द शक्ति आपको बतानी है। उसके बाद जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरु, बहु छापे, उस पंक्ति की तय वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार यहाँ पर आया है वो भी आपको बताना है। उसके बाद देखिए अलंकार के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ बताइए। हमें क्रेडिट और डेबिट का अर्थ बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दोनों का अर्थ हमें बताना है। उसके बाद देखिए प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं, मेंढक मंडली का दूसरा नाम, पहलवान लट किसे अपना गुरु मानते थे, और चार्ली चैंपियन की फिल्म की कोई एक विशेषता बतानी है। नमक कहानी की किन्हीं 2 देशों के विभाजन पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान की हो जाएगी। पहलवान अपना ढोलक को गुरु मानता था, और मेंढक मंडली का जो दूसरा नाम था वो इंद्रसेना था। ठीक है, इस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद अगला देखिए शीर्ष के फूल निबंध लेखक के इनके लेखक कौन थे। उसके बाद सिल्वर वेंडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित थी, और जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता उसे पढ़वाई, जो उनकी जो पढ़ाई है वो क्यों छुड़वा दी थी, वो खेत के काम के कारण उनकी जो पढ़ाई थी वो छुड़वा दी थी। उसके बाद देखिए दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से है वो आपको बताना है। इस हिसाब के आपके क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रित माध्यम से लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है पत्र लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अगला है जन्म से पहले ही वे समय लाते हैं। कपास से बच्चों का क्या संबंध है, तो इनमें आपको ये बताना है। उसके बाद देखिए कैमरे में बंद अपाइज कविता की मूल संवेदना आपको लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद शीर्ष के लेखक की कलियाजी का अवधूत क्या है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखिए लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के नाम पर, मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, ये आपको बताना है। कविता पतंग में बिंबों के द्वारा काव्य सौंदर्य आपको प्रकट करना है। उसके बाद देखिए बाजार रूपन से तात्पर्य बताना है आपको। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा अथवा तुलसीदास में से एक का आपको जो परिचय है वो देना है। इस हिसाब से आपको बताना है। और ये आपकी जो पाठ के आधार पर आपको पद्यांश की व्याख्या बतानी है, इस हिसाब से आपको गद्यांश की देनी है। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इनमें से हमें एक का जो यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें तारीख की सूचना बढ़ गई हो। तो इस हिसाब से आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है। विज्ञप्ति में आपको बता देना है कि जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। एक पहले ये परीक्षा इस तारीख को होनी थी और बाद में इस तारीख को अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा स्थगित की गई है। इस हिसाब से आपको विज्ञप्ति तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से किसी एक का आपको जो आपका निबंध है वो लिखना है। ठीक है, एक तो आज़ादी अमृत महोत्सव का, एक है स्वच्छता महत्व का, एक है जल संरक्षण का। इस हिसाब से आपको इनमें से एक का आपको क्या करना है, जो आपका निबंध है वो तैयार करना है। ठीक है, तो इस हिसाब के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख लो एक बार। और वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल टुडे एग्जाम लेट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टुडे एग्जाम लेट। धन्यवाद, थैंक यू।